Everyone, welcome to the revision series. Today we are going to revise the chapter number 2 of history, which is all about socialism in Europe and the Russian Revolution. This is a quick revision under 10 minutes. तो हमने अभी तक देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, but the society was not able to accept what it has brought in. Therefore, the society will be divided into 3 groups. अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, तो सोसाइटी 3 ग्रुप में बट गई थी, रेडिकल, लिबरल एंड दी कंजर्वेटिव्स. जो रेडिकल्स हैं और लिबरल्स हैं, दे ऑल विल बिलीव इन इक्वल राइट्स, वेयरएज कंजर्वेटिव्स क्या है, जो पुराने ख्यालात से मैच करेंगे और वो कोई चेंज नहीं चाहेंगे. इस वीडियो में भी हम डिफरेंट टाइम पीरियड से स्टडी करेंगे. 1858 से लेकर 1929 तक हम पूरा टाइम पीरियड के हिसाब से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. तो जब मैं बात करती हूँ 1850 टू 1880, तब मैंने सोसाइटी के बारे में बताया 3 हिस्सों में बटी हुई है. लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे वो इक्वल राइट्स के अंदर बिलीव करते थे. काफ़ी सारे सोशलिस्ट थे लाइक लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स, इन्होंने भी इनको सपोर्ट किया. और इसी दौरान हमने देखा कि एक सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. फिर बात करेंगे रशियन एम्पायर की. रशियन एम्पायर हमें पता है उस टाइम कौन सी फैमिली रूल कर रही थी रशिया में, रोमनोव फैमिली, और सार निकोलस सेकेंड उनके रूलर थे. 85% ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ काम करती थी, एग्रीकल्चर फील्ड्स में. बिफोर 1914 हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बन सकती थी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी. लेकिन 1898 में हम देखेंगे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनेगी जो कि इलीगली ही स्टार्ट होती है. और 1900 में हम देखेंगे कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी पीजेंट्स को राइट्स देगी और इसके चलते जितने भी नोबल्स हैं वो अपने लैंड को कॉन्कर कर लेंगे फोर्सफुली. दिस डिसीजन वॉज अपोज बाय द सोशल डेमोक्रेट्स, और जो सोशल डेमोक्रेट्स थे उन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया. फिर हम बात करते हैं सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी. फर्दर इसमें आगे डिवाइड हो जाएगी बोल्शेविक ग्रुप एंड मेंशेविक में. बोल्शेविक ग्रुप जो था वो व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे. 1904 में बहुत ही बैड ईयर था फॉर रशियन वर्कर्स. गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इनकम भी डिक्रीज हो जाएगी बाई 20%. वर्कर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम दी फैक्ट्री, तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी. स्ट्राइक्स हमें देखने को मिली. दिस रीच टू विंटर पैलेस इन विच पीपल अटैक ऑन वर्कर्स इन विच हंड्रेड्स वर किल्ड एंड 300 वर्कर्स वर वुंडेड, एंड दिस डे वॉज नोन एज ब्लडी संडे. 1905 की बात करेंगे. सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बात करने लगेंगे कि अब हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए क्योंकि ब्लडी संडे इंसिडेंट हो चुका था और सार निकोलस सेकेंड ने अब सोचा कि कैसे ना कैसे मुझे लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना है, इसलिए वो यहाँ एक कंसल्टेटिव असेंबली इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको वो नाम देंगे ड्यूमा. इन द थर्ड ड्यूमा कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस वर इलेक्टेड. फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे. यहाँ हम देखेंगे सेंट्रल पावर्स और एलाइड पावर्स के बीच में वॉर. जो मेरी सेंट्रल पावर्स थी वो मेरी फर्स्ट अलायंस थी विच वॉज ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, और सेकेंड अलायंस विच वॉज माई अलाइड पावर वो थी फ्रांस, इटली एंड रशिया. और हम इस वॉर में देखेंगे कि 1914-16 के बीच में हम देखते हैं कि रशिया लॉस्ट द वॉर और रशियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने लगेंगी. लाइक बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज क्लोज हो जाएंगी, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे और लेबर की शॉर्टेजेस हो जाएंगी. फिर 1917 में हम देखते हैं कि फेब्रुअरी सेंट पीटर्सबर्ग में एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि फैक्ट्रीज को लॉकडाउन करना पड़ता है जिसके वजह से जो सब लोग हैं वहाँ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. देयरफॉर यहाँ हम देखेंगे तब वर्कर्स अपनी राइट की बात करेंगे, सोल्जर्स उन पर अटैक भी करते हैं. गवर्नमेंट को बोला जाएगा कि दुमा को सस्पेंड किया जाए क्योंकि प्रोटेस्ट, जो पब्लिक प्रोटेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है और वर्कर्स पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे थे. बट दिस टाइम सोल्जर्स विल रिफ्यूज टू अटैक ऑन द वर्कर्स. वो राजा का कहा नहीं मानेंगे और सोल्जर्स एंड द वर्कर्स विल कम टुगेदर एंड नाउ विल कॉल देमसेल्फ अ काउंसिल, और इस काउंसिल को उन्होंने नाम दिया पेट्रोग्राड सोवियत. 2 मार्च 1917 में कुछ सोल्जर्स सार निकोलस को बोलेंगे कि अपना थ्रोन, अपनी जो पावर है उसको गिव अवे कर दो. एंड फाइनली अगर पूछा जाए कि रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन क्या था, रिजल्ट ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ये था कि मोनार्की सिस्टम जो है रशिया से फाइनली एंड हो गया और सार निकोलस का रूल भी खत्म हो जाता है. फिर आता है अक्टूबर रेवोल्यूशन. बोल्शेविक्स अब पावर में आना चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया और विद द हेल्प ऑफ द अरोरा शिप बोल्शेविक विंटर पैलेस को सीज कर लेते हैं और अनदर शिप उनको हेल्प करती है वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स को कैप्चर करने के लिए. विद ऑल द रशियन कांग्रेस सपोर्ट दे गेट द मेजॉरिटी सपोर्ट एंड ड्यू टू दिस बोल्शेविक गेट कंट्रोल ओवर मॉस्को एंड द पेट्रोग्राड, और ये पावर में आ जाते हैं.
फिर हम 1918 और 1919 की बात करेंगे। अभी तक हमें पता है रशिया जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के अंडर था, या हम प्रो सारिस्ट लोग भी बोल सकते हैं। लेकिन अब बोल्शेविक्स बात करने शुरू करेंगे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की। देन द रशियन आर्मी विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, some soldiers and the peasants will support them, but the non-Russian Bolshevik liberals and who believe in monarchy system will oppose it. It is quite obvious. They will be supported by the French, the British, the American and the Japanese army, and they will declare war against the Bolshevik. इस वॉर को उन्होंने नाम दिया सिविल वॉर। आफ्टर सम टाइम प्रो सारिस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे पीजेंट्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से लोगों को फिर से लगेगा कि सार का रूल नहीं आना चाहिए, एंड आफ्टर दैट बोल्शेविक विल अगेन गेट द सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड दे विल अगेन कम टू द पावर। 1920 में बोल्शेविक स्टार्टेड अगेन रूल ऑन रशिया। दे मेड सोवियत यूनियन नोन बाय यूएसएसआर। इन 1928 हम फिर से देखेंगे कि लैक ऑफ फूड सप्लाई हो जाएगी, रशिया में खाने की कमी हो जाएगी। पीजेंट्स वर नॉट रेडी टू सेल देयर ग्रेन्स ऑन द गवर्नमेंट सेट प्राइजेस, तो वो रिवॉल्ट करना शुरू करेंगे। व्लादिमीर लेनिन का जो रूल है वो हट जाएगा और अब नया रूलर आएगा स्टालिन, वो रूल करना शुरू करेगा। ही वॉज फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी। स्टालिन क्या बोलेगा कि जो इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्राइजेस हो रहा है क्योंकि सप्लाई कम है, इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, कलेक्टिव फार्म। Stalin said every peasant have a very small piece of land, the productivity is tough, and why not take land from the peasant and make a large modernized farm, and he will name it as collectivization program. This is very important. वो छोटे छोटे फार्म्स को जोड़ के एक बड़ा फार्म बनाएगा, the modernized farm, और वहाँ से वो कलेक्टिव फार्मिंग करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिला 1929 में एवरीबडी वॉज फोर्स टू वर्क ऑन द स्टालिन्स प्रोग्राम। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी जो फूड ग्रेन की जो सप्लाई की कमी थी वो ठीक नहीं होगी। अभी भी फूड ग्रेन की सप्लाई कम ही रहेंगी, जिसकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन चलते रहेंगे और चेंजेस आते रहेंगे। और इसी दौरान हमने रशियन रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया है। Not only changes came in European region, but also many people from India were inspired by the Russian Revolution, like Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore. That's it for today's video, guys. Our second chapter is revised. I hope you liked this video, and if you did, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. And also, अगर आपको full length videos देखनी है, पूरा in depth में पूरा chapter पढ़ना है, I'll be linking the link of my full length videos in the description box below. Do not forget to check them out. And also, guys, आई होप आपने अभी रिवाइज कर लिया हो। दिस वॉज अ वेरी क्विक रिविजन। आप एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके यू कैन गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द चैप्टर। अगर आप लोगों को फुल लेंथ वीडियो देखनी है तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स विंडो बाय गरिमा सिंह।